नमस्कार दर्शकों, आज हम अपने भारतवर्ष में यदि चैन की सांस ले रहे हैं, खुली हवा में जी रहे हैं, अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, जीविकोपार्जन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इसके पीछे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, वीर शहीदों का और सैनिकों का योगदान है, जो न सिर्फ अपने परिवार की चिंता किए बिना, अपनी जान की परवाह किए बिना भारत माँ को सिर्फ इसलिए समर्पित हो गए हैं कि हम यानी आप और हम भारतवासी इस भारतवर्ष में चैन की सांस ले सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये विशेष कार्यक्रम, हमारे उन शहीदों को, हमारे सैनिकों को कोटि कोटि नमन करते हुए। और आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम आधारित है 1971 के युद्ध पर, जिसका विषय है स्वर्णिम विजय वर्ष। दर्शकों, स्वर्णिम विजय वर्ष जिसकी शुरुआत हो चुकी है, और आज इस विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए विशेष रूप से स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल पीयूष मुखोपाध्याय। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में, और ये बहुत ही खुशी की बात है, हम गर्व का अनुभव कर रहे हैं कि आज आप हमारे बीच हैं, और विषय भी ऐसा ही, स्वर्णिम विजय वर्ष, जो कि एक स्वर्ण गाथा कहता है, विजय की गाथा कहता है। तो इससे पहले कि हम आपसे बातचीत शुरू करें, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं स्वर्णिम विजय वर्ष की कुछ झलकियां इस वीडियो के माध्यम से। आइए देखते हैं। आज भी उस शौर्य के, उस पराक्रम को दिखाने की जरूरत आज भी लगी हुई है। Yes. युद्ध के वयोवृद्ध, और ये आप देख सकते हैं कि ये स्वर्णिम विजय वर्ष के मौके पर स्वर्णिम विजय मशाल, 4 मशालों को प्रज्वलित किया जा रहा है, जिसे देश भर में लेकर जाया जाएगा और फिर वापस इसको 1 वर्ष के अंदर इसको फिर दिल्ली लेकर आया जाएगा। इस विजय वर्ष को पूरे साल भर मनाया देश प्रेम के जज्बे से ओत-प्रोत ऊर्जा और प्रेरणा देने वाला ये वीडियो हमने देखा। और आपको एक बार फिर मैं बता दूं कि हमारे बीच इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल पीयूष मुखोपाध्याय जी। एक बार फिर आपका स्वागत है सर, और हम बातचीत शुरू करते हैं। जैसा कि विषय ही है 1971 के युद्ध से जुड़ा हुआ, तो ये जानना चाहती हूँ कि 1971 में इस तरह की कौन सी परिस्थितियाँ निर्मित हुई कि भारत को युद्ध करना पड़ा? मैडम, सबसे पहले हमें एक चीज़ समझना है कि भारतवर्ष ऐसा एक दुनिया का देश है जो कभी किसी भी देश का ऊपर कोई युद्ध नहीं किया खुद जाके जी। जब तक उनका ऊपर ये युद्ध थोपा नहीं किया। ये 1971 का जो युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, ये भी भारतवर्ष का ऊपर थोपा गया था। आप लोगों को याद होगा कि 1971 का शुरुआत में बांग्लादेश, जो अभी बांग्लादेश है, तब था पूर्व पाकिस्तान जी। पूर्व पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ, जिसमें आवामी लीग जो है पूर्ण बहुमत से जीत हासिल किया और दोनों उनका नेशनल असेंबली में भी उन्होंने पूर्ण बहुमत से आए।
पर जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फिकर अली भुट्टो साहब ने उनको जिन्होंने जीत हासिल किया आवामी लीग, उनका प्राइम मिनिस्टरशिप जो है प्रधानमंत्री इनको बनाने के लिए शेख मुजीबुर रहमान को बनाने के लिए इनकार कर दिया। हाँ। जिसके वजह से उनका गृह युद्ध या अंदरूनी युद्ध शुरू हो गया जी। उसके बाद जब ये युद्ध शुरू हुआ तब इसके बीच में एक चिटागोंग में एक मैसेकर हुआ जिसका फेमस है 300 बिहारी मैसेकर करके, जो कि प्रो पाकिस्तानी थे जी। ये मैसेकर होने के बाद पाकिस्तान ने वहाँ सेना को तैनात कर दिया जी। और उन्होंने ये उचित साबित किया कि जो है देश में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, इसलिए सेना को वहाँ पे तैनात किया जा रहा है जी। और वहाँ पर उस जो आम जनता का आवाज़ को रोकने के लिए, बंद करने के लिए, दबाने के लिए उन्होंने वहाँ फौज को ये किया। इसके वजह से जो है, और जुल्फिकर अली भुट्टो साहब ने ये अनाउंस किया कि वहाँ आर्मी ये करेगा, रूल करेगा। अच्छा। और शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करके पाकिस्तान में लेके चले गए। वहाँ से उन्होंने बांग्लादेश का ये घोषित किया और उन्होंने गवर्नमेंट बना लिया। अच्छा जी। इसके बाद जो है भारतवर्ष ने जब वहाँ हमारा जो प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी ने, उन्होंने अनाउंस किया कि हम पूर्व पाकिस्तान के साथ हम साथ दे देंगे और उनका जो ये जो स्ट्रगल है उसमें हम मदद करेंगे। और उन्होंने बॉर्डर्स खोल दिए और रिफ्यूजीज जो है भारी तादाद में भारतवर्ष में आने लगे। असम, बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, ये चारों जगह जो है बॉर्डर्स खोल दिए गए और रिफ्यूजीज आने लगे। पर उस टाइम प्राइम मिनिस्टर को लगा कि ये रिफ्यूजीज का जो कॉस्ट ऑफ ये है उससे कम में ये युद्ध में जाना ही ठीक रहेगा। तो उन्होंने जो उस टाइम का हमारे प्रमुख थे, चीफ थे आर्मी के, जनरल मैनेक्शॉ, सैम मैनेक्शॉ, उनको बताया कि अप्रैल में हम युद्ध में जाएंगे। जो मैनेक्शॉ साहब ने बताया कि हम अभी तैयार नहीं हैं युद्ध के लिए और बारिश का मौसम आ रहा है, पूरा बांग्लादेश में सारे नाला वगैरह भर जाएंगे, इस टाइम युद्ध करना ठीक नहीं रहेगा। जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ये अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने उस टाइम अपना पदत्याग करने के लिए भी तैयार हो गए कि इस टाइम जो युद्ध में जाने से हम हार जाएंगे। फिर ये जो है युद्ध का उन्होंने तैयारी करी और 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतवर्ष का ऊपर भारी बमबारी, ये युद्ध विमान भेज के भारी बमबारी की। प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी ने उसी दिन शाम को अनाउंस किया कि ये जो पाकिस्तान ने अटैक किया, ये जो है दिस इज एक्ट ऑफ वॉर, ये उन्होंने युद्ध घोषित किया हमारे अगेंस्ट, तो हमें युद्ध में जाना ही पड़ेगा। और उसका करारा जवाब उसी दिन शाम को रात को हमारे भारतीय वायुसेना ने दिया और उसके बाद जो है पूर्ण रूप से युद्ध चालू हो गया। जी, यानी एक तरह से उकसाया गया भारत को युद्ध के लिए और पहले ही दिन से भारत ने अपना परचम लहराना शुरू कर दिया था, एक तरह से हम कहें। जी और जो वहाँ जो पाकिस्तान आर्मी ने जो उनका ऊपर अत्याचार किया, जो मास मर्डर्स में कत्ल किया गया, जो वहाँ के जो औरत और इनका ऊपर जो शोषण बलात्कार किया गया, वो सारे डॉक्यूमेंटेड है। यूएन ने भी इसका ऊपर टिप्पणी दी है। जी हाँ जी, ये सब तो हम जानते हैं सर। और ये भी हम जानते हैं कि इस युद्ध में जो 3 दिसंबर से शुरुआत हुई थी, वहाँ से लेकर 16 दिसंबर तक लगातार रोज़ हमारी जो सेनाएं हैं, तीनों ही जो भाग हैं, उन्होंने एक के बाद एक जीत हासिल की, अलग अलग किले फतेह किए और न सिर्फ सैनिकों की भूमिका अदा की बल्कि मानवीयता का संदेश भी दिया। इस बीच हमारे सैनिकों ने, हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी थी, उनके निर्देशानुसार या उनके परिकल्पना के अनुसार
और सर हम जानते हैं कि परिणति जो थी वो ये थी कि 93,000 जो पाकिस्तानी सैनिक थे उन्हें घुटने टेकने पड़े थे हमारे भारतीय जवानों के आगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सबसे पहले, और उसके बाद भी ऐसा कोई इतिहास में नहीं है जहां इतना भारी तादाद में किसी ने हथियार डाला है, समर्पण किया है और किसी देश को पूर्ण रूप से ऐसे हराया गया है। जी जी। तो इसीलिए ये बहुत ही एक अहम ये है युद्ध है से, जी हाँ, इतिहास में ऐतिहासिक जहाँ ये हो पाया है। जी हाँ, इसीलिए हम इसे विजयी पर्व के रूप में मना रहे हैं। और चूंकि 50 साल हो गए हैं इस स्वर्णिम अवसर को लेकर, और ये सारे भारतवर्ष के जो नागरिक हैं उनको ये एक गर्वित होना चाहिए कि ऐसा भी एक युद्ध हुआ था जो कि पूरा विश्व में फेमस है। जी हाँ। जहाँ ऐसा एक पूर्ण रूप से जीत हासिल हुई और करीब 1 लाख सैन्य किसी देश का समर्पण किया। जी हाँ, लोहे के चने चबाने वाली बात थी ये, और एक तरह से धूल चटा दी हमने दुश्मनों को, ये हम कह सकते हैं। और वास्तव में कर्नल की हम सभी के लिए बहुत ही गौरव की बात है। हमें फक्र है कि हम ऐसे भारतवर्ष में हैं जहाँ इतने वीर हैं जो हमारी रक्षा के लिए हमेशा तैयार हैं, सतत तैयार हैं। और इसी का नतीजा था बांग्लादेश बना इस युद्ध के बाद ही। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा 1 वर्ष 16 दिसंबर 2020 से लेकर 16 दिसंबर 2021 तक स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। और आज यानी 12 तारीख को ये स्वर्णिम जो विजय मशाल है वो छत्तीसगढ़ पहुंची है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे स्वर्णिम विजय मशाल के बारे में जानना चाहूंगी कि ये किस चीज़ का प्रतीक है और किस तरह का पैगाम हम सब भारतवासियों को दे रही है। मैडम, जैसा आप लोगों ने देखा, हमारे जो अभी प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी साहब ने दिल्ली में वहाँ चारों दिशाओं में ये मशाल जो है प्रज्वलित किया और चारों दिशा में गए। जो भारत के दक्षिण भाग में गए वो भारत का दक्षिण भाग में पहुँचने के बाद अभी वापसी के रास्ते में हमारे पास मध्य प्रदेश से ये चिल्पी से आज पहुँचे हैं। ये जो पैगाम दे रहा है, ये जो हम ये इसलिए ये विजय मशाल को जलाया और चारों दिशा में भेजा गया, जो हमारे वीर सैनिक हैं जो थे और है, उनकी वीरता, बहादुरी और बलिदान जो है वो, ताकि हम उनको स्वीकार करें, याद करें, नमन करें। और एक जो हमारे अभी के जो नौजवान हैं उनको ये एक संदेश का संदेश दें कि कितना अच्छा एक हमारा देश है और इसमें कितने अच्छे सैनिक हैं और इनका वीरता का कहानी इनको भी पता चले। जी। और जैसे कि बताया गया कि ये जो 4 मशालें हैं चारों दिशाओं में भेजी गई हैं, तो जो परमवीर चक्र, महावीर चक्र प्राप्त जो सैनिक हैं या जो शहीद हैं, इनके गांवों में जा रही हैं ये मशालें। बिल्कुल। और अलग अलग ये जो 1971 का लड़ाई में जिन्होंने भाग लिया है उनके घरों में ये मशाल जाएंगे जी। उनके घरों से जो है मिट्टी उठा के ये दिल्ली में ले जाया जाएगा और वहाँ स्मारक बनेंगे। क्या बात है जी। इसके अलावा उनके घरों में कार्यक्रम जो है उनको मशाल प्रदान करना, ये बताने के लिए कि आपका जो है वीरता और बलिदान को हम सम्मानित करते हैं, याद करते हैं। हाँ। और जो वहाँ के नागरिक हैं, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो सब उधर जाएंगे, उनसे मिलेंगे। बाकी सबको इससे पूरा जो उनके इलाका है उनमें सबको पता चलेगा उनका वीर गाथा कि क्या उन्होंने किया है, क्या किए थे युद्ध में। और उससे जो मैसेज जाएगा वो जो आज के जो नौजवान हैं उनको प्रेरित करेगा। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही सर। और वास्तव में बहुत सी ऐसी कहानियाँ भी हैं जो हम नहीं जानते हमारे वीरों के बारे में। हम सिर्फ युद्ध के बारे में जान रहे हैं, हम विजय के बारे में जान रहे हैं, लेकिन उस विजय के पीछे कितनी सारी गाथाएं हैं। ये मशाल उसका एक उजास फैला रही है, एक प्रकाश दे रही है, उनकी गाथाओं को कह रही है एक तरह से। एकदम बिल्कुल मैडम, क्योंकि कुछ नाम आप लोगों को भी हमेशा कोई जगह आप लोग देखते होंगे, जैसे हमारा लांस नायक अल्बर्ट एक्का, जिन्होंने मरणोपरांत परमवीर चक्र की सबसे ये
लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जी, मेजर होशियार सिंह, मेजर चांदपुरी, ये सब एक नाम है जो पूरा देश जानते हैं। इस मशाल से उनके जो वीर गाथा है, उनका जो कैसे उन्होंने लड़ाई ये किया था और कैसे अपना बलिदान दिया, वो सब कुछ इस मशाल के वजह से सबको पता चलेगा जी, और भी लोग इससे प्रेरित होंगे। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही सर कि मशाल के द्वारा हम ये पैगाम फैला रहे हैं। देशभक्ति की मशाल है ये एक तरह से, जो एक बार फिर हम सभी के दिलों में और जागृत होगी, इसकी लौ और बढ़ेगी, इसका प्रकाश और फैलेगा। सर, ये बहुत अच्छा लगा कि 2020 से इस वर्ष को मनाने की शुरुआत की गई है, तो ये एक उत्सव की तरह है, विजय उत्सव की तरह है। तो इस उत्सव को सिर्फ पूरे भारतवर्ष में किस तरह के कार्यक्रम करके किया जा रहा है? मैडम, जैसे आपने हमारा जो राज्य में छत्तीसगढ़ में जैसे मनाया जा रहा है जी, जैसे मशाल जब आ रहे राज्य के अंदर जी, आ रहे हैं, उस टाइम एक उनका स्वागत करना, उनका रिस्पेक्ट देना, जो जिस जगह से जहाँ से भी गुजर रहे हैं वहाँ के दोनों तरफ रास्ते में लोग उनको स्वागत कर रहे हैं, हाँ, सलाम कर रहे हैं। हाँ, जहाँ जहाँ भी वो रोक रहे हैं वहाँ समारोह हो रहा है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो लोग भी आ रहे हैं और उनको सल्यूट कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। जी जी। उसके अलावा जो स्टेट के जो गवर्नर हैं वो रिसीव कर रहे हैं उसको मशाल को जी। उनको वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें उनको जो जितने वीर योद्धाएं थे 1971 के, उनको फेलिसिटेट कर रहे हैं, उनको पुरस्कृत कर रहे हैं, उनको मिल रहे हैं जी। और उसके बाद जो स्टेट के कल्चरल डिपार्टमेंट है वो लोग कल्चरल शो कर रहे हैं। अलग अलग जगह एग्जीबिशंस हो रहे हैं, जिसमें 1971 के युद्ध का भी एक स्टॉल लग रहा है जी। और बाकी चीज़ों का भी जो स्टेट दिखाना चाहते हैं आम जनता को जी। वैसे। उसके अलावा जैसे मोटरसाइकिल रैली, साइकिल रैली, मैराथन, अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें यहाँ भी वैसा ही जैसा बाकी जगह पर हुए हैं वैसा ही। उसके अलावा जितने ये 1971 के योद्धाएं हैं उनके घरों में ये जा रहे हैं और कोई जैसे यहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट भी जा रहा है, कोई सारा स्कूलों में जा रहा है जहाँ तक स्कूली बच्चे प्रेरित हो, स्कूली बच्चों को पता चले कि क्या ये 1971 में कैसे लड़ाई हुआ, क्या हुआ था और इसमें जो इनकी वीरता और बलिदान है वो ताकि सबको पता चले। यही प्रोग्राम जो है बाकी जगह भी हो रहा है और आज से हमारा इस राज्य में भी छत्तीसगढ़ में भी शुरुआत है। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि इनकी वीरता और शौर्यता जो है उसका प्रदर्शन है और अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए पूरे भारतवर्ष में हम इसे कर रहे हैं, उस उत्सव को मना रहे हैं। सर, ऐसा ही एक छोटा सा वीडियो और है हमारे पास जो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। दर्शकों, हमारे भारतीय सैनिकों की शौर्य गाथा की ऐसी बहुत सी बातें हैं जो ये वीडियो आपसे कहता है, तो आइए देखते हैं ये वीडियो।
स्वर्णिम विजय वर्ष 1971 का युद्ध हमारे सैनिकों की शौर्य गाथा को कहता ये वीडियो हमने देखा। और हमारे साथ इस वक्त हैं कर्नल पीयूष मुखोपाध्याय जी। कर्नल साहब, जैसे कि हमने इस वीडियो को देखा तो वास्तव में एक अलग तरह का जोश आ जाता है, एक उत्साह का संचार होता है। और चूंकि ऐसे देखना और वास्तव में आप लोग जो युद्ध करते हैं, लड़ते हैं देश के लिए, अलग अलग सीमाओं पे तैनात हैं, तो ये बहुत कठिन रास्ता है, बहुत कठिन काम है जिसे आप लोग इतने प्यार से और सेवा भाव से करते हैं। हम आप सभी को बहुत अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करना चाहते हैं कि वास्तव में हम आपके बहुत आभारी हैं। और ये कहना चाहूँगी सर कि हमारे युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि ये बहुत कठिन रास्ता है, लेकिन इस पर कैसे पहुँचना है, और आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे युवाओं के लिए? मैडम, ये युवाओं के लिए जो है जी, संदेश देने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के जो राज्य के लोग हैं, जो नौजवान हैं, उनके लिए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सब एरिया, जो कि नया रायपुर में उनका हेडक्वार्टर स्थित है, निरंतर प्रयास करते हैं कि नौजवानों के लिए कुछ ना कुछ प्रेरणा के भाव से कुछ ना कुछ कार्यक्रम करने के लिए। आप अगर ये जो अभी स्वर्णिम विजय वर्ष का भी अगर कार्यक्रम देखेंगे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया गया है कि नौजवानों को प्रेरित करें, ताकि ये स्कूलों में हर एक जगह इवेंट में हमने नौजवानों को, एनसीसी कैडेट्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सब इन्वॉल्व हमने इसलिए किया है ताकि नौजवान को प्रेरित कर। बहुत अच्छी बात। नौजवानों को जो हम मैसेज देना चाहते हैं वो हम ये मशाल के इससे देना चाहते हैं कि जो सबसे सम्मानित आज के दिन में जो काम है या प्रोफेशन है, वो देश को अगर आप सही में प्यार करते हैं तो भारतीय सेना, वायुसेना, स्थल सेना या नौसेना में आप भर्ती होइए, आइए और अपना जो देशभक्ति है उसको उजागर करें, और उसमें आप देश के लिए अगर कुछ करना चाहें तो इसी के माध्यम से आप सबसे अच्छा कर सकते हैं कि आप फौज में भर्ती हो जाएं। और इसका जो एडवेंचर है, जो एडवेंचरस लाइफ है, जो देख के आप उत्साहित होते हैं, वो खुद करके देखें। क्या तो बात ये है। सबसे अच्छा रहेगा उनके लिए। और एक मैसेज जो है कि आज के दिन में सबसे ज़्यादा मीडिया जो है इतना एक्टिव है, इतना कुछ देखते हैं, जो चीज़ वो देखते हैं टीवी में या मोबाइल में, जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ जो सोचते हैं कि ये कभी नहीं कर पाएंगे, एक सेना ही है जो ये सारे जो एक्टिविटीज़, एडवेंचर एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, उसका वो कर सकते जरिया है। जी, बहुत अच्छी बात आपने हमसे कही कर्नल साहब। कर्नल पीयूष मुखोपाध्याय जी, आप हमारे बीच आए और स्वर्णिम विजय वर्ष 1971 के युद्ध पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम में आपने हमसे, हमारे दर्शकों से इतनी सारी बातचीत की। सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि कर्नल साहब ने बताया भी कि आपको अदम्य साहस का परिचय देने का मौका देता है हमारी जो सेनाएं हैं, हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो शहीद हैं, और भारत माता के मस्तक पर जो हमेशा ही विजय तिलक लगाने की कोशिश करते रहते हैं, जूझते रहते हैं, हमारी खुशियों के लिए खुद अपने आप को कुर्बान देते हैं। एक बार फिर उन्हें हम नमन करते हैं, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हमारी पवित्र भावनाओं से इन शहीदों को, इन सैनिकों को हम नमन करते हैं। और इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।